हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को साष्टांग प्रणाम है। भगवान के सभी रूप जो भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में किसी भी रूप में हैं, स्थूल सूक्ष्म जैसे भी रूप में हैं, सबको हमारा नमन है। देखिए, हम सब ये कहते हैं कि फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, दूसरा बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। ऐसा हम कहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारा माइंड कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हर एक का माइंड अपने को अच्छा करके ही समझता है। किसी किसी का माइंड अपने को बहुत बुरा करके समझता है। तो कोई कहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई कहेगा मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत ख़राब हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। आपने कभी सुना होगा, कोई ऐसे बोल जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई कहते बहुत ख़राब हूँ। तो ये अच्छा और ख़राब हमारी बनाई हुई परिभाषा है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब अच्छे हैं। वी आर ऑल स्पेशल एंड यूनिक। हमारे जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। हम बिल्कुल स्पेशल हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञान कहता है किसी को बुरा करके नहीं देखना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना। हमारे गुरु एक बात कहते हैं कि एक व्यक्ति कहीं जाता था और लौटकर जब आता था तो इसके बारे में ये, इसके बारे में ये, इसके बारे में ऐसे बोलता था। तो गुरु कहते हैं कि तुम जाते हो और सबका कंबल उघाड़ के आ जाते हो। चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। कबीर साहब ने ये बात कही कि तुम जब कहीं जाते हो और लौट कर आते हो और उनकी बुराइयां बताते हो तो इसका मतलब तुम उनका कंबल उघाड़ कर देख कर आए हो। मतलब एक समझाने का तरीका है। देखिए, जब तक आप किसी का कंबल या रजाई या गद्दा या जो किसी ने मान लीजिए यूज़ किया हुआ है, कहीं चादर है, अब उसकी चादर हमने उघाड़ दी तो देखा हमने वो कैसे सो रहा है, वो क्या पहने हुए है, वो उस समय सपने में बड़बड़ा रहा था, वो ये था वो था, तो कुछ ना कुछ हम देख कर आते हैं। तो ये कब हुआ? जब हमने उसकी चादर को उघाड़ कर देखा। और अगर हम चादर नहीं उघाड़ते तो वो सो रहा है, चादर में छिपा हुआ है, हमको क्या मालूम क्या है कौन है। तो कबीर साहब ने कहा कि कहीं हीरा कहीं पत्थर है, कहीं तो बहुत अच्छे लोग मिलेंगे तुम्हें, कहीं बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें, कहीं सज्जन होंगे, कहीं खराब होंगे, दुष्ट होंगे। तो तुम मत देखो किसी की तरफ, तुम अपनी तरफ देखो कि तुम कैसे हो। ये ना सोचो हमें क्या मिला है, हम ये देखें किया क्या है अर्पण। जब देने की बात आती है तो ये मत सोचो मुझे क्या मिला है, ये देखो कि मैंने दिया क्या है। इन दिनों में, पीछे के दिनों में एक बात कॉमन सी मेरे सामने आई। जब किसी से बात की, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, बोले ये पूरा 1.25 साल निकल गया, हमारे एक रिश्तेदार ने फ़ोन नहीं किया कैसे हो, हमारे दोस्तों ने फ़ोन नहीं किया कैसे हो। कुछ लोग जो एम्प्लॉइज़ थे, जो नौकरी पे लगे हुए थे, इस समय घर बैठे हुए थे, जब मैंने उनसे बात करी कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा साहब जो हमारे जिन नौकरी देते थे, मतलब मालिक जो थे, नौकरी जिन्होंने दे रखी थी, उन्होंने तक नहीं पूछा कैसे हो। भाई कुछ पैसे हम तुमको दे दें, दिक्कत में होगे कुछ दे दें, किसी ने नहीं पूछा। एक होटल के मैनेजर से बात हुई कि आप लोग कैसे हैं, तो बोले साहब क्या बताएं, पीछे के 1.25 साल में
एक भी फ़ोन ऐसा नहीं आया कस्टमर का जो हमारे यहाँ रेगुलरली आया करते थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में आते थे, रहते थे, 2 दिन चले जाते थे, हमारा नंबर उनके पास था, उनका नंबर हमारे पास था। हम तो फ़ोन नहीं करते उनको, पर उन्होंने हमने दे रखा था फ़ोन, वो करते भी थे अक्सर ही फ़ोन कि अब हम आ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, अब ये है, वो है, कोई काम है, कुछ है, वो सब हमसे किया करते थे बात। लेकिन इन 1.25 साल में एक बार भी उनका फ़ोन नहीं आया। ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आदमी कितना खुदगर्ज हो गया है, आदमी कितना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अरे भाई, तुमसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज किन्हीं का मैसेज था ग्रुप पर कि कुछ हमने ऐसे लोगों को पाया है जिनको ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन तो मिलता है सबको, भगवान ने अगर जन्म दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको, भगवान की एक बात है कि वो रात को सोने से पहले एक, जैसे राजा अपनी रियाया का, अपने राज्य का भ्रमण करता है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा मेरे राज्य में। भगवान भी अपनी प्रकृति को भेजते हैं, सारे में देख कर आओ कोई भूखा तो नहीं सो रहा, नहीं तो कोई ना कोई इंतज़ाम करते हैं। उदाहरण इसका आता है, स्वामी विवेकानंद एक बार रेल के डिब्बे में, कहीं ट्रेन जा रही थी पर एक स्टॉप पड़ता था बीच में, करीब वहाँ 3 घंटा रुकती थी क्योंकि वहाँ से पटरी चेंज होती थी। पुराने ज़माने की बात है, सन 1900 के आसपास की। तभी तभी ट्रेनें चल रही थीं, शुरू ही हुई थीं, जगह जगह, सारे में थी भी नहीं, कहीं से कहीं तक थी। तो एक डिब्बे में सोए हुए थे, खाली था डिब्बा, कोई ज़्यादा पैसेंजर उस समय रात में होते नहीं थे, रात का टाइम था, रात का 1 बज रहा था। ट्रेन उस छोटे स्टेशन पर रुकी हुई थी जहाँ कोई लोग भी नहीं थे, सिर्फ एक स्टेशन मास्टर जैसे होता है। तो वहीं पास में एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ वो सो रहा था। उसको स्वप्न आता है कि उठो, मेरा एक भक्त भूखा सो रहा है, उसको भोजन बनाकर देकर आओ। हलवाई भड़बड़ा के उठा, लेकिन ऊँ करके फिर सो गया। फिर स्वप्न आया और एकदम हड़बड़ा के उठा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो आवाज़ गूंजी कि मेरे भक्त एक भूखा है, उसको इस जगह है, जाओ जाके भोजन देकर आओ। उसने जल्दी से जो भी था उसको तैयार किया, लेकर के गया जिस डब्बे का संकेत था। डिब्बे में अंदर घुसा तो देखा एक महात्मा जी जो हैं सो रहे हैं। तो जगाता है उनको, कुछ खा लीजिए महाराज। कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ? बोला मुझे तो नहीं मालूम साहब कि आप 3 दिन से भूखे हैं, पर अभी स्वप्न में भगवान ने मुझे जगाया कि मेरा भक्त भूखा सो रहा है, जाकर उसको कुछ खिला के आओ। भगवान को हर एक की चिंता है, सबकी चिंता है। कुछ एनजीओज़ हैं जो वो ये कह रही हैं कि कुछ लोगों को खाने तक को नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। खाने को सबको है, रोटी सबको है, हाँ सब्जी दाल बढ़िया पनीर शनीर ये सब नहीं है ना। जो मेट्रोज़ में लोग अभी भी बड़े अच्छे से खा रहे हैं, मन मर्जी का खा रहे हैं, होटल से मंगा रहे हैं, और बढ़िया लेविश पार्टीज़ और अभी भी चल रही हैं। कहीं की खबर मिलती है उन्होंने पार्टी दी हुई है, रात को उनके यहाँ 20 लोग आए हुए हैं, बढ़िया पार्टी चल रही है। आम जनता को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो कहीं लोग कम खा के सो रहे हैं, रूखी रोटी खा के सो रहे हैं, खाली चावल खा के सो रहे हैं, क्योंकि सरकार गेहूं और चावल सबको दे रही है। 80 करोड़ भारत की जनता को गेहूं और चावल लगभग फ्री मिल रहा है। 1, 2, 3 रुपए किलो जो भी वहाँ चार्जेस होते हैं वो एक अलग बात है, तो ये तो लगभग फ्री है, मिल रहा है सबको। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, पर हाँ कुछ चीज़ों की कमी है उनको। तो वो जिसको जो ऐसा पता चले, कुछ हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। वो तो गुरु की हमारी तरफ से आज्ञा है कि अगर तुमको लगे कोई के ज़रूरतमंद है, तुम कुछ कर सकते हो तो कर दो, सहज भाव से। कर्तापन ऐसे करोगे तो सारे में गीत गाओगे, शो करोगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो तुम्हारा करा हुआ सब बेकार हो गया। तो इसको शो नहीं करना है, चुपचाप अपना आपको जैसा बन पड़े जो कर सकें आप कर देना चाहिए। संसार में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के प्राणी होते हैं,
हमको किसी को बुरा करके नहीं देखना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। इस बात से डरो कि तुमसे किसी का बुरा ना हो जाए, क्योंकि करते समय पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब उसका फल निकलता है तो आदमी सोचता है मैंने ऐसा क्या किया था। कोई भी तकलीफ जब आती है तो आदमी चिल्लाता है मैंने ऐसा क्या करा था, उसे याद नहीं रहता ना करके। तो करने में सावधान, तभी कहते हैं गुरु, करने में सावधान होने में प्रसन्न। जो कर रहे हो तुम, जब कर रहे हो तो सावधानी से करो, हर कार्य को सावधानी से करो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करना, कभी भी बुरा करके मत देखना किसी को। कुछ अच्छा कर सको तो करो, बुरा मत करना कभी। फिर देखिए, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो एक दिन हम ही मजाक बन के रह जाए, हमारा उपहास लोग बनाएं मनाएं, लोग हमको देखकर हंसें। तो ऐसा काम क्यों करें हम, किसी को देखकर हम हंसें। किसी को देखकर हम हंसते हैं तो कभी जीवन में कोई कुछ और लोग हमको देखकर हंसते हैं, हमको बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, आदमी में राग रहता है, किसी को बुरा करके देखना, इसमें तो द्वेष छुपा हुआ है। राग और द्वेष ये तीखी तलवारें हैं, दो धार की तलवार हैं ये। राग भी काटता है, द्वेष भी काटता है। देखिए, द्वेष तो दुख देता ही देता है, या तो हमको या दूसरे को। हमारे अंदर द्वेष है, द्वेष का अर्थ देखिए, द्विविष, द्वेष का संधि विच्छेद करें, द्विविष, द्वेष, दोनों को मिलने वाला विष। हम बुरा करके देखते हैं, हमको भी बुरा करके देखा जाता है, हमको बुराई मिलती है। डबल विष है, दोनों को मारता है, दोनों को दुख मिलता है। अच्छा, राग को देखिए तो उसमें भी दोनों को दुख मिलता है। जब माँ कहती है बच्चे से कि बेटा ये खा, बेटा ये खा, बेटा ये कर, बेटा वो कर, बेटा सो जा, बेटा उठ जा, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बच्चे को बड़ी परेशानी होती है। माँ मेरे ही पीछे पड़ी रहती है सारे टाइम। माँ का राग उसको दुखी करता है। अब बच्चे का राग माँ में है, बच्चा माँ को हर समय मान लीजिए पकड़े रहे, ये करो मम्मी, ये करो मम्मी, ये मम्मी, वो मम्मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ। अब मम्मी काम करे, यही सब करे, तो राग जो है ये भी दुख देता है, हमको भी दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है। अच्छा, अब जहाँ मेरापन रहता है, राग रहता है, वहाँ भय भी रहता है, वहाँ क्रोध भी रहता है। राग, भय और क्रोध ये महान दोष हैं। और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जहाँ राग रहता है वहाँ भय भी रहता है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए मेरे वाले को, जिससे राग है। क्रोध को भी देखिए, बाहर कोई सड़क पर जा रहा है उस पर हम क्रोध नहीं करते, कुछ भी हो रहा है तो हम क्रोध नहीं करते। बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो हम क्रोध नहीं करते। किस पे जाएंगे क्रोध करने, कौन सुनेगा हमारी। लेकिन जिनसे राग रहता है उनको बड़ा प्रेम से हम डील करते हैं और बाद में उन्हीं पे क्रोध करते हैं। तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मेरी मानते नहीं हो, तुम ये, तुम वो, तुम ये, तुम यू हैं राग वाले के साथ ऐसे।
तो राग के साथ द्वेष रहता है। जैसे हेड्स एंड टेल्स सिक्के के दो पहलू हैं, दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मरण, ये द्वंद्वी दौड़े चलते हैं, दो चलते हैं। सूरदास कभी अकेला नहीं आता, किसी को लेकर आता, भैया रास्ता बता दो मुझे, फलानी जगह जाना है, पता ही है, हाथ में उसके कागज है, वो दे गया था, भैया यहाँ छोड़ दो मुझे जरा। एक कहावत है, सूरदास कभी अकेला नहीं आता। इसी तरह सुख के साथ दुख आता है, लाभ के साथ हानि भी छुपी रहती है, कब आ जाए पता नहीं। कुछ लाभ होता है, कुछ हानि भी होती है, ऐसे भी होता है। लाभ होने वाला था, मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए का और 80,000 का लाभ हुआ, तो क्या कहेगा, 80,000 का लाभ तो हुआ लेकिन 20,000 का लॉस हो गया। तो लाभ के साथ हानि रहती है। जितना लाभ आदमी सोचता है, चाहता है, उतना नहीं हो पाता, उतना नहीं मिल पाता। किसी किसी को मिल भी जाता है, किसी किसी को ज़्यादा भी मिल जाता है, सब तरह के केसेस होते हैं। पर एक समझने के लिए बात, अपने वालों पे हमको क्रोध आ ही जाता है कभी न कभी। घर के बड़े छोटों पर क्रोध करते हैं। सास कहती है जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बहुत लाड़ प्यार से रखूंगी। गीता भगवान का पॉइंट है। कहते थे एक सत्संगी थी हमारी, तो उसके बेटे की शादी होने वाली थी, तो हमेशा ही कहती थी मेरी बहू आएगी, मैं उसे बड़े प्यार से रखूंगी, मैं बड़े लाड़ से रखूंगी, उसे पहनाऊंगी, उड़ाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बड़ा। तो हम सुनते थे, छोड़ देते थे, कोई बात नहीं, इसका मन करता है कहने का कहने दो। लेकिन बड़ा सा लेकिन लग जाता है ना। जब बेटे की शादी हुई और नई बहू घर आई, तो थोड़े ही दिन बाद अब राग द्वेष होने लगा। पहला कारण क्या होता है, सास को लगता है कि बहू ने मेरे बेटे को अपना बना लिया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। अब देखिए, नेचुरल है माँ को बुरा लगना, है ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन अब बहू भी तो अपना घर छोड़कर आई है। कोई लड़की अपना घर छोड़कर आई है तो यहाँ बहू बनी है, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा, दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। बहू को भी, जो लड़की शादी होकर आई है वो भी एक्सेप्ट करे कि ये इनके माँ के भी बेटे हैं, और माँ भी एक्सेप्ट करे कि अब लड़के की शादी हो गई है, अब वो उसका भी है। तो लड़का दोनों का है, सास भी दोनों की है, इसकी सास है, उसकी माँ है। बेटी जो आई है वो भी दोनों की है, ये मेरी सास है, ये मेरे पति हैं। अगर हम इस तरह का रिश्ता बना के चलें कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भगवान को कहते हैं ऊपर वाला। अब ऊपर वाला सुने न सुने क्या पता, लेकिन भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो फिर ये संबंध बन गया, नज़दीकी, पास का संबंध बन गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मान लीजिए कोई कहता है भगवान जी तो मेरे पिताजी हैं। कैसे? हम सब भगवान से आए हैं और हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे पिता हैं। तो अगर कोई ये कहता है भगवान मेरे पिताजी हैं, तो गलत नहीं कहता, बिल्कुल सही कहता है। लेकिन उसका आचरण भी फिर वैसा ही होना चाहिए। भाई मैं बेटा किसका हूँ? भगवान का। भगवान का बेटा कैसा होना चाहिए? अच्छा आप बताओ, बकरी का बच्चा कैसा होना चाहिए? गधे का बच्चा कैसा होना चाहिए? अच्छा शेर का बच्चा कैसा होना चाहिए? एक लोमड़ी का बच्चा कैसा होना चाहिए? कुत्ते का बच्चा कैसा होना चाहिए? बिल्ली का बच्चा कैसा होना चाहिए? अच्छा तो भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए? आदमी का बच्चा कैसा होना चाहिए? आदमी जैसा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा। भगवान का बच्चा कैसा? भगवान के जैसा। मतलब बड़े दिल का प्रेमी। भगवान कैसे हैं? भगवान प्रेमी हैं, ये तो रहे दयालु हैं, वो सबका भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। लोग ये तो कहते सुने गए हैं, भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने किसके साथ बुरा किया था जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर ये कोई नहीं कह सकता कि भगवान तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं। और कोई कहता है तो कहता है ये बात उचित नहीं है कि भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं। भगवान नहीं, भगवान तो भला ही करते हैं सबका।
और कुछ भी अगर आज हमको दिक्कत लग रही है, दुख लग रहा है, परेशानी लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, तो कहीं ना कहीं भगवान हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। लर्निंग लेसन है हमारे लिए। किसी ने हमें कुछ कहा, सिखाने के लिए कहा, लर्निंग लेसन है, सीखो। कोई हमारे साथ घटना हुई, वो एक लर्निंग लेसन है, सीखो ऐसा क्यों हुआ, देखो, जागो, समझो, अवेयरनेस में रहो, जाग कर रहो, सोचो उसके बारे में, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते। कुछ भी हमारे साथ होता है तो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं, रियली। आप ध्यान दें इस बात की तरफ, भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। भगवान तो हेतु रहित दयालु हैं, किसी का बुरा नहीं करते, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। जब हम घर में ही रिलेशनशिप्स में किसी का बुरा कर देते हैं, किसी के साथ बुरा कर देते हैं, और वो हमको छोड़कर चला जाता है, मतलब छोड़कर वैसे नहीं चला जाता, मन से छोड़ देता है या अपने अपने में बिजी हो जाता है, अब ध्यान नहीं देता हमारी तरफ, या कोई रिलेशनशिप है ब्रेक हो जाती है, क्रश हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको आजकल, बोलते हैं ना ये लोग, ब्रेकअप हो जाता है, ये हो है? और आदमी गाता है, पुराना एक गीत है मुझे याद आ गया, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। आप YouTube पर डाल लेना, गाना बढ़िया है, सुन लेना। पर ऐसे सैड गाने सुनने नहीं चाहिए, हमेशा एक खुशी के एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। दुख भरे गीत सुनने लायक नहीं होते, ईगो गाता है, ये सब अहंकार का खेल है। कोई हमदम न रहा, क्यों न रहा, कुछ गड़बड़ी मेरी थी। कोई सहारा न रहा, क्यों न रहा, कुछ मैंने गलती की होगी, कुछ मैंने किसी को बुरी तरह करा होगा, मैंने ही बुरी तरह बिहेव किया होगा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, क्यों नहीं रहा, क्या क्या कारण हो गया, मेरा अहंकार ने सब खराब कर दिया। हमारा ही अहंकार होता है जो सब खराब कर देता है। फलाना मेरे से बात नहीं करता, मेरा भाई भी मेरे से बात नहीं करता, बच्चे भी मेरे से बात नहीं करते, मेरे माँ बाप भी मुझसे कटे कटे रहते हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, ये सब क्या है, ईगो प्रॉब्लम। हमारा ही अहंकार सब खराब कर देता है। ज़्यादा ना ये मान सम्मान भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा लोगों से मिलना भी अच्छी चीज़ नहीं है। या तो इतना नीवापन हो, इतनी नम्रता हो कि आप 1000 लोगों में चले जाओ, 4 लोग आपको जूते भी मार दें तो आप कहें बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरे सर में थोड़ा भारीपन हो रहा था, अब हल्का हो गया। जूता पड़ा ना आके तो अब सर मेरा हल्का हो गया, हालांकि हो तो ज़्यादा भारी गया, लेकिन बोल फिर भी ये रहे कि आपने जूता मार दिया ना, हल्कापन हो गया, बहुत धन्यवाद, आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, अब वोट मुझे ही देना भाई साहब। गुस्सा तो निकाल लिया ना आपने, अब वोट तो मुझे दे देना, कम से कम जूता मत दो, जूता तो आपका ये रख लो, पर वोट तो देना। या तो इतनी नम्रता हो तो जाओ आप भीड़ में, अगर नहीं है इतनी नम्रता तो फिर अकेले में ही ठीक है, अकेले में अपना उद्धार करो, भगवान से बातें करो, उद्धार करो, अपना भला करो। सत्संग में आने से पहले हमारे बहुत सारी कामनाएं थी, काम के अंतर्गत आता है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध तथा लोभ ही नरक के खुले द्वार हैं। और काम क्रोध राग द्वेष ये भी सब दुख के कारण हैं। सत्संग में आने से पहले हमारे बहुत सारी कामनाएं थी, हैं, हम देखते थे, कामनाएं हमें नचा रही थी, हम भागे फिर रहे थे। समय गंवाया दुनिया खातिर, दुनिया न चाली साथ, ये गुरु कहते हैं, है ना। दिन गंवाया दुनिया खातिर, सारा दिन गंवा दिया दुनिया के चक्कर में, और दुनिया न चाली साथ, दुनिया साथ चलती नहीं। कुछ समय भगवान को दिया होता, है ना। रोज विचार करना चाहिए आज हमने कितना समय भगवान को दिया,
बिल्कुल मन भगवान में लीन रहे, थोड़ी देर तो निकालना चाहिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, केवल सुख भोग आराम मान बढ़ाई ये सब नहीं। आदमी पूरा जीवन लगा देता है इच्छाओं को पूरी करने में जो कभी पूरी नहीं होती। मतलब मच वांट्स मोर की भी प्रॉब्लम है ना सबको। अब और चाहिए तो और चाहिए तो और चाहिए, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। हम सोचते नहीं ये चीज़ मिल जाएगी ना तो मैं शांत हो जाऊंगा। चीज़ मिल जाती है लेकिन शांति नहीं आती, क्योंकि चीज़ वैसी नहीं मिली जैसी हम चाहते थे। कुछ ना कुछ कमी भगवान ने रखी है। जब लक्ष्मी जी सबको बांटने गई तो भगवान ने उनके थाल पर ऐसे करा और बस कहा जाओ बांटाओ। लक्ष्मी जी सबको बांटाई तो खुश हो गए, सब खुश हो जाओ खुश हो जाओ खुश हो जाओ, ये लो ये लो ये लो, क्या चाहिए फैक्ट्री चाहिए ले लो, बेटा चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो सब। जब लौट कर आई तो भगवान ने कहा खुश कराई सबको, हाँ जी कराई। अच्छा नीचे झांक कर देखो, नीचे झांका तो त्राई त्राई मची हुई थी। अरे ये क्या हुआ, अभी तो मेरे लौटने में ठीक है, हम लोगों का देवताओं का समय जो ऐसा होता है कि वहाँ कई साल निकल जाते हैं, तो धरती पर कई साल हो गए। फिर गई पूछने भाई क्या हो गया क्या हो गया। बोले तुमने जो फैक्ट्री दी थी वहाँ स्ट्राइक हो गई, तुमने जो बेटा दिया वो कहने में नहीं चलता है, तुमने जो बेटी दी उसकी शादी नहीं होती है, तुमने फलाना किया फला पैसा दिया वो चला गया, किसी ने मार लिया, ये हो गया वो हो गया। सब शिकायतें कर रहे हैं। लक्ष्मी जी लौट कर आई, भगवान जी ये हो क्या गया। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं जा रही थी तो आपने ये क्या किया था, यूँ करके क्या किया था पैरों के नीचे। बोला मैंने ये करके और पैरों के नीचे अपने जो इसमें आनंद शांति थी पदार्थों में वो निकाल कर अपने चरणों के नीचे रख ली। जिसको आनंद शांति चाहिए वो तो आए मेरे चरणों में, मतलब हम भगवान से जुड़ें। और जिसको पैसा चाहिए, धन पदार्थ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, वो जाए तुम्हारे पास। सुख भोग मान बढ़ाई ऐशो आराम, चीज़ें पदार्थ गाड़ियाँ बंगले नौकर चाकर, ये सिर्फ दुख के कारण है और कुछ नहीं। देखिए एक हद तक हर चीज़ सुख देती है। 2 कमरे का घर, 3 कमरे का घर, 4 कमरे का घर सुख देता है। 6 कमरे का घर, 8 कमरे का घर, 20 कमरे का घर दुख देता है। एक मात्रा में हर चीज़ फायदा करती है और मात्रा से ज़्यादा। चलो आज आप पनीर खा लो 1 किलो पनीर खा लो, पनीर की सब्जी मंगा लो होटल से 4 प्लेट, करीब 1 किलो हो जाएंगी वो। 4 प्लेट पनीर की सब्जी आज आप खा लेना, रात को खा के सोना, फिर चलो सो के दिखाना। मैं थोड़ी बड़ी उम्र वालों से बात कर रहा हूँ, 50 साल के ऊपर वालों से। 4 प्लेट पनीर की मंगा लो और चारों खा लेना रोटी के साथ। जितनी 4-6 रोटी आप खाओ, 10 रोटी खाओ और फिर सो कर दिखाना। हर चीज़ मात्रा में बढ़िया होती है, फायदा करती है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। हंसो भी तो एक सीमा में तो सुख देता है। ज़्यादा हंसो तो लोग कहते हैं पेट में दर्द हो गया, पेट में अब नहीं हंसा जा रहा, चुप कर पेट में दर्द हो गया, मर जाऊंगा मैं, मर जाओगे, हंसते हंसते मर जाओगे। लोग तो कहते हंसा करो, हंसी नहीं आती किसी को। चलो कोई नहीं, फिर अगली बार लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गहरी सांस लेते हैं हम लोग। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।